आप जैसे कि आज मैंने आपको पवन दूत का पढ़ा दिया था, कैकेयी का अनुताप आपको हम पढ़ाने के लिए कह रहे थे। इसमें जो है कैकेयी माता जब श्री रामचंद्र जी को वनवास भेज देती, लक्ष्मण जी सीता जी के साथ जब वो वनवास चले जाते हैं और भरत जी आते हैं और उन्हें अपने पिता की मृत्यु का समाचार पता चलता है और अपनी माता ने क्या किया है ये पता चलता है, तो बहुत दुखी होते हैं। तब अपनी माता को बताते हैं कि आपने जो किया कितना गलत किया, तो उन्हें बहुत पश्चाताप होता है। तो बहुत पश्चाताप होता है, तो वो भरत जी और संपूर्ण गाँव वासियों के साथ पंचवटी में श्री राम जी को मनाने के लिए जाते हैं और सारे गांव वाले एक सभा के नीचे बैठे रहते हैं। तब का दृश्य वर्णन है कि तदंतर बैठी सभा उटच के आगे, नीले वितान के तले दीप बहु जागे। तदंतर यानी उस समय बैठी थी सभा उटच के आगे यानी कुटिया के आगे। कुटिया के आगे सारी सभा बैठी हुई थी। वितान यानी आकाश होता है। नीले आकाश के सामने, नीले वितान के तले दीप बहु जागे यानी नीले आकाश के सामने जो नीले आकाश में तारे थे उनकी तुलना दीप से की जा रही है कि नीले आकाश में बहुत सारे तारे जगमगा रहे थे। टकटकी लगाए नयन सुरों के थेवे, पढ़ो मुत्सुक उन भयातुरों के थेवे। टकटकी लगाए नयन सुरों के थेवे अर्थात इसे देखकर ऐसा लग रहा है कि तारे रूपी आँखों से जो देवता हैं वो परिणाम को जानने के लिए भयातुर होके बैठे हुए हैं। यानी श्री राम जी वापस अयोध्या जाएंगे या नहीं जाएंगे ये जानने के लिए जो देवता लोग थे वो तारा रूपी आँख लगाए हुए लगातार देख रहे थे सभा को। उत्फुल्ल करौदी कुंज वायु रह रहकर करती थी सबको पुलक पूर्ण मह मह कर। और जो करौदी और कुंज के पौधे थे वो खिल गए थे और जो वायु थी वो शीतल और सुगंध लिए धीरे धीरे बहती थी और सब उसमें खोए जा रहे थे। वह चंद्रलोक था कहाँ चांदनी वैसी, प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निधि जैसी। यानी वहाँ पे चंद्रमा तो ऐसा था कि जैसा आप चंद्रमा के पास जाएंगे, चंद्रलोक में जब चंद्रमा के पास जाएंगे तो जैसे चंद्रमा का प्रकाश रहता है वैसा चंद्रमा का प्रकाश वहाँ कुटिया के समक्ष था। वैसा चंद्रमा कहीं दिखाई ही नहीं देता। और फिर पर्वत के समान प्रभु श्री राम समुद्र के समान गंभीर होकर बोलते हैं कि हे भरत भद्र अब कहो अभिप्सित अपना, कि हे भरत अब तुम अपनी इच्छा कहो। अभिप्सित मतलब इच्छा होता है, अपनी इच्छा कहो। सब सजग हो गए, भंग हुआ जो सपना। और इतना सुनते ही सबके सब जो है अचानक सजग हो गए, यानी कि अचानक होश में आ गए। ऐसा लग रहा था जैसे कोई सपना टूट गया हो। हे आर्य रहा क्या भरत अभिप्सित अब भी, यानी इसमें भरत जी कहते हैं राम से कि हे प्रभु हे आर्य अभी भी क्या भरत की कोई इच्छा शेष हो सकती है क्या। मिल गया कंटक राज्य उसे, अब उसे तो संपूर्ण अकंटक राज्य मिल गया, क्या अभी भी मेरी कोई इच्छा बाकी है। पाया तुमने तरुतले अरण्य बसेरा, तुमने पेड़ों के नीचे जंगल में बसेरा पा लिया है, इसके बाद भी क्या मेरी कोई इच्छा शेष है। तन तड़प तड़प कर तप्त तात ने त्यागा, और मेरे पिता ने तड़प तड़प के अपने प्राण त्याग दिए, क्या इसके बाद भी मेरी कोई इच्छा शेष रह सकती है। हाँ इसी अयस के हेतु जन्म था मेरा, इसी अपयस को लेने के लिए तो मेरा जन्म हुआ था। निज जननी के ही हाथ हनन था मेरा, मेरी स्वयं की माता के हाथों ही मेरा इस मरण तुल्य कष्ट को मुझे सहना था। अर्थात इसमें भरत जी कहते हैं कि मुझे अकंटक राज्य मिल गया, आप जंगल में रहने लगे, मेरे पिता ने मेरे सामने प्राण त्याग दिए, इसके बाद भी अगर क्या मेरी कोई इच्छा शेष रह सकती है। मतलब कि मेरी स्वयं की माता ने आज मेरे माथे पर इतना बड़ा अपयस लगा दिया है। मेरी माता के हाथों ही मेरा जो है वो मरण लिखा हुआ था शायद, क्योंकि इस कष्ट को सहकर मैं मर ही जाऊंगा। अब कौन अभिप्सित और आर्य वह किसका, मेरा कौन सी इच्छा शेष रह सकती है जिसका संसार नष्ट हो चुका हो, घर टूट गया हो और मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुँह फेरा, और मैं खुद ही अपनी नज़रों से इतना गिर गया हूँ कि मैं खुद से ही मुँह फेर लिया हूँ। इसके बावजूद भी मेरी कौन सी इच्छा शेष रह सकती है। फिर प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा। इसके बाद श्री राम ने भरत को हृदय से लगा लिया और
रोदन जल से सभी ने उन्हें फिर सींचा। फिर दोनों भाई आपस में गले मिलकर रोने लगते हैं कि उसके आशा की थाह मिलेगी किसको, यानी उसकी इच्छा को भला कौन समझ सकता है। जनकर जननी ही जान न पाई जिसकी माता ही उसे न जान पाई, यानी उसकी इच्छा को भला कौन जा सकता है जिसकी माता ही उसे न जान सकी। तुम इतना अर्थात तुम मुझसे इतना प्रेम करते हो परंतु तुम्हारी माता नहीं समझ सकी। तुम्हें कोई राज्य का लोभ नहीं था परंतु तुम्हारी माता ये नहीं समझ सकी और उन्होंने मुझे वनवास दे दिया। और फिर तुम्हारी ये स्थिति अर्थात जिसकी माता ही उसे नहीं समझ पाई उसकी इच्छा भला कौन जा सकता है। इसके आगे का भाग हम अगले पार्ट में बना देंगे। आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे वीडियो के लिए, और अपना ख्याल रखें और अपने अपनों का ख्याल रखें।